हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईएम कलकत्ता से है। दोस्तों ने पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन मांगे हैं और लास्ट डेट आप देख सकते हैं ऊपर दी हुई है 23 जनवरी 2025 आवेदन करने की लास्ट डेट है इसकी। और आगे हम इनकी कुछ अदर डिटेल दिखा देते हैं आपको। नीचे इन्होंने पूरे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं। तो दोस्तों येलो लाइन के अंदर लिखा हुआ है साफ साफ हाईलाइट करते हुए कि आपको यहाँ पर रेफरेंस की डिटेल्स देनी है कि आपको कौन रेफ़र कर रहा है, भाई आपका यहाँ पर प्रॉपर रियल में कंटेंट अप्लाई करने के एलिजिबल है या नहीं है। इस प्रकार से मतलब कि आपके कैंडिडेचर शो करते हैं वो। यहाँ पर 2 रेफरेंस होने चाहिए और ये एकदम सही वाले होने चाहिए जो कर सके ये चीज़। तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों आगे इन्होंने बताया है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। यहाँ पर SC ST OBC EWS PWD को अपना जो भी कॉपीज़ है लेटेस्ट सर्टिफिकेट की वो अपलोड करनी होगी। और दोस्तों आपको यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर 2 एरियाज़ के अंदर आवेदन करने की चॉइस है 9 में से। और आप एक फॉर्म में ही 2 चूज़ कर सकते हैं, बाकी आपको सेपरेट फॉर्म नहीं भरने हैं। यहाँ पर सेपरेट भरोगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दी जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और 4th लाइन के अंदर यहाँ पर दिया भी हुआ है कि रेफरेंस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये मैंडेटरी है, 2 रिकमेंडेशन आपके पास में होने चाहिए। वो हार्ड कॉपी सेंड करने की जरूरत नहीं है, उनके पास एक मिल जाएगा जब आप इनकी मेल आईडी वगैरह डालेंगे। तो ये लिखा हुआ है कि ऑफिशियल ईमेल आईडी जो रेफरेंस की है वही एक्सेप्ट की जाएगी, प्राइवेट ईमेल आईडी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यानी कि मान लीजिए कि कोई प्रोफेसर है तो वो आपको रिकमेंड करता है तो उनके ईमेल पर आप ऑफिशियल ईमेल पर भेज दीजिएगा, जो इनके वर्किंग ईमेल है जॉब वाला। तो वो वहाँ से ही उनको एक्सेप्ट वगैरह करेंगे, तभी आप उनके रेफरेंस वाले सेक्शन को फॉलो करते हैं रूल को। दोस्तों ये देख लीजिएगा, एक बार इनसे कंफर्म भी कर लीजिएगा। दोस्तों फीस की बात करें तो यहाँ पर SC ST OBC EWS PWD के लिए 1000 रुपये फ़ीस बताई गई है। बाकी सभी के लिए 2000 रुपये फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। और दोस्तों आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है कि स्मॉल प्रोसेसिंग फ़ीस भी है 30 रुपये की। और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन भी है कि आपको DD वगैरह भी पे करने हैं तो आप कर सकते हैं, एड्रेस दिया हुआ है। वैसे आप ऑनलाइन ही पे कीजिएगा इनको। जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं कैट के थ्रू तो उनके पास में स्कोर कार्ड होना चाहिए और कैट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो राइटिंग एंड रिसर्च के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिसर्च जो भी आपके पास में है तो आप कंप्लीट कर चुके हैं। और एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर बताई गई है कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 2 ईयर्स की, 3 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। और या आपके पास में 50% मार्क्स CA CMA के अंदर हो और 55% मार्क्स हो इसके अंदर जो कि BCom डिग्री के साथ में हो। BTech हो 4 ईयर की 6.5 CGPA के इक्विवेलेंट। और यहाँ पर नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट है जो उनको 10+2+5 वाले हैं तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम आपको 50% मार्क्स होने चाहिए सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के अंदर, ये लिखा हुआ है। तो आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर आपकी जो डेडलाइन है सबमिट करने की, जो मार्कशीट यदि आपकी कोई रिजल्ट पेंडिंग है या मार्कशीट नहीं है तो वो 31 दिसंबर 2025 है। तो आप इस टाइम तक कर सकते हैं, आपको नियरली 1 ईयर का टाइम दिया जाएगा। और एडमिशन क्राइटेरिया भी यहाँ पर दिया गया है कि आपको सब्जेक्ट भी के हिसाब से यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि आप एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं और टेस्ट भी देख सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर क्या लगेगा, GMAT हो या GRE हो, गेट हो इकोनॉमिक्स के अंदर, या UGC नेट हो इकोनॉमिक्स के अंदर। ऐसे ही फाइनेंस एंड कंट्रोल के अंदर GMAT हो या GRE हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी सारे हैं अलग अलग कि GMAT हो, GRE हो, UGC GRF हो इन इकोनॉमिक्स, या मैनेजमेंट हो, लॉ लेबर एंड सोशल वेलफेयर के अंदर हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी सारे हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। सब डिपार्टमेंट हम बता देते हैं जो सब्जेक्ट रहेंगे रिसर्च एरिया वगैरह। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये रहने वाले हैं। और ये वैलिडिटी होनी चाहिए जो आपके स्कोर की हो 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द टेस्ट, ये लिखा हुआ है साफ साफ। और एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या क्या है तो वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप देख लीजिएगा, इसके अंदर लिखा हुआ है कि 1 से ज़्यादा फॉर्म आपको नहीं भरना है और मिस प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए भी आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए और इनफॉर्मल रिकमेंडेशन नहीं होना चाहिए। तो इस बात का पूरा अच्छे से ध्यान रखिए कि इनफॉर्मल रिकमेंडेशन नहीं हो, यानी कि आपकी कोई दोस्त फ्रेंड वगैरह से इनसे नहीं करवाना है जो किसी पोजीशन वगैरह पर नहीं है कि आपको रिकमेंड कर पाए। ये लिखा हुआ है, आगे पूरा देख लीजिएगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर क्लिक किया टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर भी कर पाएंगे। बाकी आप जब बैक जाते हैं, बैक ये इससे पहले एक पेज और था
जैसे दोस्तों बैक जाने के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको दिया जाता है। यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाता है दोस्तों कि 42,000 आपको पर मंथ मिलेंगे और 45,000 उसके बाद में मिलेंगे, और ऐसे करके 50,000 भी चले जाते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पर पक्ष मिलते हैं आपको अलग से भी। यहाँ पर स्टूडेंट डेवलपमेंट ग्रांट भी मिलती है 1 लाख रुपये तक की, और आगे फर्स्ट ईयर स्टडी वगैरह करने के 35,000 रुपये अलग से मिलते हैं। तो अलग अलग टाइप्स की हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। HRA भी है पर मंथ 10,000। ये फेलोशिप अच्छी खासी रहती है यहाँ पर। दोस्तों यदि आपको कोई फिर भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट करने के लिए ईमेल आईडी दी हुई है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PID से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।